जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। जिसको श्रमिक यूनियन का नाम है, जिसको श्रमिक यूनियन, और कंपनी का नाम है टाटा स्टील यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, जिनका नाम चेंज हो चुका है। लेकिन जो यूनियन है, जो एम्प्लॉय की यूनियन है, उनका नाम चेंज नहीं हुआ और जिसको के नाम से ही सब जानते हैं। लेकिन इस बार यह जिसको यूनियन एक इतिहास रचने जा रहा है और वह इतिहास है चुनाव। हर वर्ष, हर साल के जैसे चुनाव का जो टर्म होता है उस टर्म के हिसाब से हो रहा है। जो बाबा के नाम से विख्यात है, रघुनाथ पांडे जी, जो पहले फॉर्मर टाटा वर्कर्स यूनियन से भी जुड़े हुए थे, और एक जन है जायसवाल जी, जिसको यूनियन पूरी तरह अभी मतलब टारगेट हो चुका है कि 2 लोगों का वर्चस्व का लड़ाई हो चुका है। लेकिन वो बात अलग है। हम लोग जिस में अभी खड़े हैं वो सिर्फ इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। जब रघुनाथ पांडे जी से इंटरव्यू लिया जाएगा या उनसे लिया जाएगा तो उस विषय में बात करेंगे। अभी सिर्फ इस विषय में बात होगा कि आप लोग अभी कितने कैंडिडेट खड़े हैं, कितने एम्प्लॉय खड़े हैं, क्या टाइमिंग हो रहा है और उनका क्या गाइडलाइंस है। जी, जिसको इनका चुनाव हम लोग 22 तारीख से स्टार्ट किए हैं, जो कि लंबित चुनाव है। पहले हम लोगों ने बहुत सारी प्रक्रिया कर ली थी, जैसे वोटर लिस्ट का प्रकाशन या फिर कैंडिडेट का नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करना, उसका सारा कुछ मिला करके उसको फाइनल लिस्ट बनाना, वो सब हमने कर लिया था। इस बीच में सरकार का, कोर्ट का बहुत सारे आदेश आया, उसके चलते चुनाव लंबित था। कोरोना का भी इफ़ेक्ट था इस पर। तो वो सब होने के बाद अभी फाइनली जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उस हिसाब से हम लोग को जिसको श्रमिक यूनियन के तरफ से ऐसा प्रति प्राप्त हुई कि हाँ, आपको अब चुनाव कराना है। तो हम लोगों ने कहा कि चूँकि बहुत दिनों से चुनाव लंबित है तो जल्द से जल्द चुनाव करा लिया जाए। तो हम लोग अपना इलेक्शन कमेटी का मीटिंग बुलाएं। फिर मीटिंग में डिसाइड किए कि सारे जितने भी पोस्ट हैं, सभी पोस्ट पे जितने भी लोग हैं वो खड़े हैं और उनका अगेंस्ट के लिए, मतलब उनको टक्कर देने के लिए लोग खड़े हैं। बाकी जो लोग इस बीच में रिटायर हुए हैं, चाहे सेपरेट हुए हैं, किसी कारण से उनका देहांत हुआ है या फिर सेक्शन चेंज हुआ है, तो ये सारे लोगों को हम लोगों ने कंसीडर करते हुए उन लोगों को चुनाव से वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया। जिस सेक्शन में चेंज हुआ उसको उस सेक्शन में डाल दिया। अभी इस 2 साल के दौरान जो कुछ भी चेंजेज हुआ है वो हम लोग सारा कुछ देख करके फिर हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट का पोस्ट ऐसा था, जिस जगह पे जो कुछ भी चेंजेज हुआ है वो हम लोग सारा कुछ देख करके फिर हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट का पोस्ट ऐसा था, जिस जगह पे जो खड़े थे पिछले समय में उनका रिटायरमेंट हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं एम्प्लॉय के बीच में एक मैसेज दे कि भाई, प्रेसिडेंट का जो आप कैंडिडेट था दूसरा, रघुनाथ पांडे जी के अलावा, वहाँ पे एक आप अगर देना चाहते हैं कैंडिडेट तो आप दीजिए। तो वहाँ से कैंडिडेट हम लोगों ने एक नोटिस निकाला कि कोई अगर नॉमिनेशन करना चाहता है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए तो नॉमिनेशन करे। तो नॉमिनेशन आया, हमारे पास 2 नॉमिनेशन आया रघुनाथ पांडे जी के अलावा। उस दोनों में से एक ने नाम वापस लिया और एक है दो जन का नाम, 2 जन जो हैं वो एक विनोद कुमार राम, ये बच गए और एक नाम वापस हुआ। ठीक है। जायसवाल जी है कि नहीं? जायसवाल जी अपने पोस्ट पे हैं। जायसवाल जी खड़े हैं ट्रेजरर पे। ट्रेजरर पे जायसवाल जी पहले ही नॉमिनेशन किए, इसलिए अभी वो उसी पोस्ट पे लड़ रहे हैं। ट्रेजरर। एक चीज़ बताइए, जो कितने एम्प्लॉय हैं और कितने एम्प्लॉय अभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जो वोटर जो हमारे पास जो मैनेजमेंट ने लिस्ट भेजा है, जिसका कि मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कटता है, वो हमारे पास 609 है। एम्प्लॉय कितने हैं? एम्प्लॉय कितने हैं वो अधिकारी बताएंगे, कंपनी वाले। MOR हमने नहीं मांगा था। हमने जो डाटा दिया 609 वोटर्स हमारे पास है, जो कि जिनको की वोटिंग राइट है, उनका सब्सक्रिप्शन कटता है हमारी। एक चीज़ बताइए, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर कितने पद होते हैं और इसमें कितने जैसे प्रेसिडेंट में कितने जन खड़े हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी में कितने खड़े हैं, प्रेसिडेंट में कितने खड़े हैं, ट्रेजरर में कितने खड़े हैं, ऑफिस बियर में कितने? एक तो लिमिटेड शॉर्ट में आप बता दीजिए। शॉर्ट में बताऊं तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी,
ट्रेजरर, वर्किंग प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, ये 5 पोस्ट है जहाँ एक एक पोस्ट है। इस पे हर एक में 2-2 लोग खड़े हैं और बाकी वाइस प्रेसिडेंट का 3 पोस्ट है और असिस्टेंट सेक्रेटरी का 3 पोस्ट है। इस 3 पोस्ट में 8 लोग 7 लोग ऐसे खड़े हैं। जो वीपी वाइस प्रेसिडेंट 4 बनेंगे और 3 असिस्टेंट सेक्रेटरी बनेंगे। एक चीज़ बताइए, जिसको इलेक्शन जो हो रहा है, जिसको कंपनी मतलब जो जिसको है कंपनी, वो तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में यूटिलिटी सर्विस के नाम से है, तो क्या वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जो नहीं, जो जमशेदपुर टाउन में और इस लोकेशन में जो है, उस लोकेशन के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चुनाव का डेट कब है, कब तक रिजल्ट आउट हो जाएगा और कब तक इसका फाइनल हार पहना दिया जाएगा जीते हुए कैंडिडेट को, भी बता दें। चुनाव हमने रखा है 26 तारीख को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक, और जस्ट चुनाव के तुरंत बाद ही हम लोग तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वर्किंग प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, ये 5 पोस्ट है जहाँ एक एक पोस्ट है। इस पे हर एक में 2-2 लोग खड़े हैं और बाकी वाइस प्रेसिडेंट का 3 पोस्ट है और असिस्टेंट सेक्रेटरी का 3 पोस्ट है। इस 3 पोस्ट में 8 लोग 7 लोग ऐसे खड़े हैं। जो वीपी वाइस प्रेसिडेंट 4 बनेंगे और 3 असिस्टेंट सेक्रेटरी बनेंगे। एक चीज़ बताइए, जिसको इलेक्शन जो हो रहा है, जिसको कंपनी मतलब जो जिसको है कंपनी, वो तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में यूटिलिटी सर्विस के नाम से है, तो क्या वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जो नहीं, जो जमशेदपुर टाउन में और इस लोकेशन में जो है, उस लोकेशन के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चुनाव का डेट कब है, कब तक रिजल्ट आउट हो जाएगा और कब तक इसका फाइनल हार पहना दिया जाएगा जीते हुए कैंडिडेट को, भी बता दें। चुनाव हमने रखा है 26 तारीख को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक, और जस्ट चुनाव के तुरंत बाद ही हम लोग 5 बजे से काउंटिंग रखे हैं। तो काउंटिंग में हमारे पास ये सारे ऑफिस बेरर और कमेटी मेंबर का हमारा 23 पोस्ट है। जिस 23 पोस्ट में 3 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे अनकंटेस्टेड हो गए हैं लोग, बाकी जगह पे चुनाव होगा। तो ये काउंटिंग करते करते हमको लगता है कि और सब बार के अपेक्षा इस बार जल्दी कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि काउंटिंग भी हम लोग वोटिंग टेबल पे ही 1 घंटे के बाद कर लेंगे। और तो जल्द चुनाव कैसे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है कि बैलेट पेपर में हो रहा है? बाय बैलेट पेपर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आचार संहिता लागू हो चुका है, क्या क्या उसका नियम कानून है, मेन 2-3 पॉइंट आप बताइए। आचार संहिता लागू हो चुका है। इसके तहत ऐसा है कि कोई भी कैंडिडेट किसी वोटर को भर्बली या किसी भी मीडिया से उसको बात करना ठीक है, लेकिन डराना धमकाना नहीं। ऐसा कोई शिकायत हमारे पास आता है तो हम उसका संज्ञान लेंगे। किसी तरह का लोभ लालच नहीं करना है, किसी तरह का अनर्गल बयानबाजी किसी के ऊपर में नहीं करना है, और शांतिपूर्वक चुनाव में सभी कैंडिडेट को बताया गया है कि आप लोग भाग लें और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने में मदद करें। कितने इलेक्शन करा चुके हैं जिक्से यूनियन में, बहुत पुराने हैं? जुस्को यूनियन में हमें याद नहीं, लेकिन ये शायद तीसरा चुनाव होगा हमारा, तीसरा चौथा। बहुत ही एक्सपीरियंस है CS झा जी, जिनका एक्सपीरियंस है कि चुनाव करवा देना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बेगर विवाद मतलब भी कोई भी पॉइंट इनके ऊपर नहीं उठता है। ये तो भाई चुनाव अधिकारी है, इनको जो जैसा मैनेजमेंट देता होगा या जैसे फीडबैक मिलता होगा, जो डाटा होता होगा वही कराते हैं, और पूरी तरह ईमानदारी से चुनाव करने का इनका रिकॉर्ड है, जिसके कारण यह CS झा को हर वक्त जिसको यूनियन के चुनाव के लिए नियुक्त किया जाता है। AD लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।